My name is Mohammad Wes Khan and today we'll learn about programming. अगर आप कुछ प्रोग्रामिंग में आता है और या बिल्कुल भी नहीं आता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आज हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे कि प्रोग्रामिंग होती क्या है और उसको कितना ईज़ी से समझा जा सकता है। ठीक है? तो हम शुरू करते हैं। प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज है। ठीक है? अब 2 वर्ड आपको दिख रहे हैं, एक कंप्यूटर और एक लैंग्वेज। पहले अगर हम इस कंप्यूटर के बारे में समझ लें, तो हमारे लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा प्रोग्रामिंग को समझना। कंप्यूटर क्या है? अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर जो काम करता है, वो करता है डेटा पर। डेटा क्या होता है? डेटा कुछ नहीं, डेटा को हम कहते हैं एनी इन्फॉर्मेशन। क्या कहते हैं? एनी इन्फॉर्मेशन, यानी कोई भी इन्फॉर्मेशन डेटा हो सकता है। अगर हम कहें कि मेरा नाम इन्फॉर्मेशन हो सकती है, हाँ, हो सकती है, तो मेरा नाम भी डेटा हो सकता है। यानी मेरा नाम किस फॉर्म में है? मेरा नाम सर टेक्स्ट की फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? टेक्स्ट की। तो डेटा का टाइप टेक्स्ट भी हो सकता है। क्या मेरा फ़ोन नंबर में इन्फॉर्मेशन हो सकती है? हाँ, हो सकती है। तो डेटा का टाइप नंबर भी हो सकता है। इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ। क्या इमेज में इन्फॉर्मेशन हो सकती है? हाँ, हो सकती है। तो इमेज भी डेटा का टाइप हो सकता है। ठीक? अगर हम चौथे टाइप की बात करें, क्या वीडियो में इन्फॉर्मेशन हो सकती है? हाँ, हो सकती है। तो वीडियो भी टाइप ऑफ डेटा हो सकता है। अच्छा, क्या ऑडियो में इन्फॉर्मेशन हो सकती है? हाँ, ऑडियो में भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, इसलिए ऑडियो भी डेटा का टाइप हो सकता है। ठीक है? अब हम बात करेंगे, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है, तो कंप्यूटर काम कैसे करता है? सबने पढ़ा हुआ है स्कूल में कि कंप्यूटर क्या करता है, पहले इनपुट लेता है। क्या लेता है? इनपुट लेता है, फिर उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट आ जाता है। अगर हम बात करें कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट कैसे हो रहा है, जैसे कि हमने एग्ज़ाम्पल दिया 2 और 2, तो ये क्या है? ये इनपुट है। अगर हमें इसको प्रोसेस करना है तो कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा, हम बीच में लगा देते हैं प्लस। तो प्लस क्या है? अगर तो ये एक ऑपरेशन है। जब हम 2 और 2 के बीच में प्लस लगा देंगे, तो प्रोसेस करने के बाद हमें क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। तो 2 और 2 इनपुट हो गया, प्लस प्रोसेस का हो गया, और प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट यानी 4 मिल जाएगा। तो इसी तरह से कंप्यूटर काम करता है। तो हम कहेंगे अगर इनपुट में क्या हम दे रहे होंगे, क्योंकि कंप्यूटर काम ही डेटा पे करता है, तो इनपुट भी हम डेटा दे रहे होंगे, प्रोसेस भी डेटा ही हो रहा होगा, और आउटपुट में भी हमें क्या मिल रहा होगा? डेटा ही मिल रहा होगा। इतनी बात क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की। तो बात हमने कर ली, ये तो हमें समझ में आ गया कि इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट करता है और डेटा पर काम करता है। इतना सफिशिएंट है। अब हम दूसरा वर्ड यानी लैंग्वेज की बात करेंगे। लैंग्वेज क्या करता है? लैंग्वेज, जैसे हमारी लैंग्वेज हिंदी है, तो हम क्या यूज़ करेंगे इसका? हम यूज़ करेंगे हिंदी का कन्वर्सेशन करने के लिए। क्या करने के लिए? कन्वर्सेशन यानी बात करने के लिए। केस 1 कन्वर्सेशन का ये है कि हम जिससे बात कर रहे हैं ये हम हैं, और हमें इस पर्सन बी से बात करनी है, और हम ए हैं, और हमें कौन सी लैंग्वेज आती है? हमें हिंदी आती है, और इस बी को भी हिंदी ही आनी चाहिए अगर हम इन दोनों हमें आपस में बात करनी है। तो जो हम बोलेंगे उसको समझ में आएगा, और ये जो हमें बोलेगा वो हमें समझ में आएगा। ये तो केस 1 है जिसमें दोनों की लैंग्वेज सेम होती है। लेकिन केस 2 क्या है? केस 2 अगर हम आपसे कहें कि एक पर्सन, हम यानी हमें एक दिन के लिए जापान जाना पड़ा, और वहाँ के एक बच्चे को हमें पढ़ाना है। तो वहाँ के बच्चे को क्या आएगी? उसको सर जापानीज़ आएगी। हमें क्या आती है? हमें हिंदी आती है। ठीक है? अगर हमें हिंदी आती है और उसे जापानीज़ आती है, तो आपस में कन्वर्सेशन कैसे होगी बताइए? तो हम एक दिन में जापानीज़ नहीं सीख सकते और वो एक दिन में हिंदी नहीं सीख सकता। तो हम क्या करेंगे? ट्रांसलेटर हायर करेंगे, जिसको हिंदी भी आती होगी, जापानीज़ भी आती होगी। तो हम क्या करेंगे? अपनी बात बताएँगे हिंदी में, और यही बात ट्रांसलेटर इसको ट्रांसलेट करके बताएगा जापानीज़ में, तो उसको समझ में आ जाएगा मैंने क्या कहा। अब जापानीज़ मुझे जवाब देगा जापानीज़ में, और यही ट्रांसलेटेड अब होके मिलेगी मुझे हिंदी में। तो मुझे भी समझ में आएगा कि उसने क्या कहा। तो यही केस 2 हम क्या करते हैं? कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। ये डेटा आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट पेज पे चीज़ें करेंगे, तो हम इसको कर देते हैं क्लियर। तो अगर हम बात करें
कंप्यूटर लैंग्वेज की, तो ये 2 तरह की हैं। एक हम मान के चलते हैं लो लेवल और एक होती है अभी हमारे लिए समझने के लिए हाई लेवल। मिड लेवल भी होती है, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। अभी हम कंसीडर कर रहे हैं 2 लैंग्वेज, सिर्फ लो और हाई। लो आती है मशीन को समझ में, और हाई आती है जो हम अभी पढ़ेंगे जावा। जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो ह्यूमन को समझ में आती है। तो यहाँ उस लैंग्वेज का कौन सा केस बन रहा है? सर ये दोनों की लैंग्वेज डिफरेंट है, तो केस 2 बन रहा है। तो अगर इन दोनों को आपस में बात करनी है तो कैसे करेंगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रांसलेटर एक यहाँ पे लगाना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? हम जो भी कोड करेंगे वो एचएल में करेंगे, और ये कंपाइल कर देंगे फिर अपना कोड, और कंपाइलर क्या करेगा? हमारे एचएल को बदल देगा एलएल में। एलएल फिर मशीन को समझ में आ जाएगा कि हमने क्या कहा, मशीन जो जवाब देगी एलएल में देगी, और हमें कन्वर्ट होके एचएल में मिल जाएगा। तो हमें समझ में आ जाएगा कि मशीन ने क्या रिस्पॉन्स करा। तो प्रोग्रामिंग अगर हम आपसे कहें यूज़ क्या है, तो प्रोग्रामिंग का यूज़ इतना ही है कि हमें किससे बात करनी है? हमें मशीन से बात करनी है, ठीक है? और मशीन से अपना काम कराना है, इसलिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ये कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसको हम यूज़ करते हैं मशीन से बात करने के लिए। इतनी बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। अब हम आते हैं कोड पे कि कोड कैसे करेंगे जावा में, क्या अप्रोच रहेगी कोड की और हम कैसे कोड करेंगे, ये हम समझें।